Hello, guys. Welcome back to our channel Journeying Hearts, where we talk about all the places in the world that you can travel to. क्योंकि हमारे अंदर है एक बहुत बड़ा ट्रैवल का कीड़ा जो हम चाहते हैं कि सबके अंदर हो और इसीलिए we are going to today talk about one of the most beautiful countries in the world, North Korea. We'll talk about New Zealand. अब आप कह रहे होगे कि कितनी ही खूबसूरत हो सकती है कोई कंट्री, कितनी खूबसूरत हो सकती है। वेल, ट्रेलर दिखाते हैं एंड देन यू विल सी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो कैसा लगा न्यूजीलैंड? Now, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई न्यूजीलैंड कैसे जाएं, कैसे वीजा लगेगा, कैसे फ्लाइट्स बुक होंगी, कहाँ हम रुक सकते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो इसीलिए तो वीडियो बनाई है ताकि हम ये सब कुछ आपको बता सकें। तो शुरू करते हैं हाउ यू कैन गेट योर वीजा फॉर न्यूजीलैंड। सो बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपने पहले शेंजन वीजा अप्लाई किया है सो यू नो कि वीजा अप्लाई करना फॉर इंडियंस इट्स सच अ बिग हेडेक, बट फॉर न्यूजीलैंड इट्स नॉट द केस। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल आउट योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन फाइंड दैट लिंक एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन. Once you're done with your application, you have to upload all your documentation on that same portal. तो documentation में एक पूरा list है जो हमने description में डाला हुआ है that you can refer to. Once you upload the document and submit your application, you also have to pay a fees for the application. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, you just have to chill. You'll get your visa in like 10 days on your email, जो भी आपने contact information share किया है while filling out your application. तो वहां पे आपको वीजा आ जाएगा. यू आर सेट फॉर योर ट्रिप. दैट इज ऑल दैट यू नीड. नाउ द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी करेक्ट, बिकॉज यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम द एम्बेसी इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस. एंड हमें कॉल आया था, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. जस्ट बी रीचेबल ऑन योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल, व्हाटएवर यू हैव शेयर्ड विद देम व्हाइल फिलिंग आउट द फॉर्म, एंड यू शुड बी ऑल गुड. नेक्स्ट आता है फ्लाइट्स. फ्लाइट्स में यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. So you have Singapore Airlines, Air India, Malaysian Airlines, and Air New Zealand. All these 4 carriers fly from India to New Zealand, so you should be able to find a flight. But I'll suggest कि Skyscanner या Google Flights पे इन सब का prices check करो, compare करो, and then you can find the cheapest flight to New Zealand. हमारी फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस. हमने सिंगापुर एयरलाइंस से बुक की थी. फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर इट वाज विद सिंगापुर एयरलाइंस, एंड देन दे हैड अ कोड शेयर फ्लाइट विद एयर न्यूजीलैंड फ्रॉम सिंगापुर टू ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड. बोथ द फ्लाइट्स वर रियली ग्रेट. कंफर्टेबल था. So check-in, baggage, everything was very smooth. In-flight experience was great. I can recommend both of those flights to you guys, but you can still try other options. Another important thing is New Zealand, you have 2 different islands, North and the South Island. So most probably you'll need an internal flight as well to travel between those 2 islands. So keep that in mind when you're budgeting for your trip. वो internal flights का भी ध्यान रखना. But अगर आपको swimming आती है तो भी आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी. तैर के आप नहीं जा पाएंगे. तो वीजा लग गया, फ्लाइट आपने बुक कर ली, बट आप वहां रहेंगे कहाँ रहेंगे आप? हम बताएंगे जरूर, आपकी मर्जी, आप सुनते हैं कि नहीं. सो यू कैन डू होटल्स, यू कैन डू एयरबीएनबीज, और यू कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आई वुड सजेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन रखो, बिकॉज न्यूजीलैंड में बहुत सुंदर एयरबीएनबीज हैं. देयर आर लोकेशंस व्हिच आर आउटसाइड सिटीज which are full of natural beauty, but वहाँ पे आपको hotels नहीं मिलेंगे. वहाँ पे you have to take an Airbnb, and they are also so beautiful. The locations are perfect. Airbnbs are well maintained. ऐसा नहीं है कि आपको
सफाई नहीं है या facilities नहीं है, you'll get all the facilities, you'll get extraordinary experience in Airbnbs. But cities में हाँ, you can still take hotels, but कुछ locations हैं which I want to recommend, like there is Lake Tikapu. There are amazing B&Bs there. And Lake Tikapu is in the Dark Knight Reserve, so it's pretty much far away from any major city. वहाँ पे light pollution is almost zero, and you can see the Milky Way galaxy at night. It's amazing. You have to book a stay in Lake Tikapu for a couple of nights. तो वहाँ पे बहुत सारे Airbnb options हैं. We'll give some suggestions in the description. Check them out. Second recommendation is Rotorua, which is on the North Island. वहाँ पे geothermal activity is very famous. You can get a geothermal pool, spa, all of that options there. तो वहाँ पे भी Airbnbs are a great option. And the third recommendation is Wanaka, which is a small town close to Queenstown. So Queenstown बहुत ही touristy है. There'll be a lot of people there. काफी crowded feel हुआ हमें वहाँ पे. But Wanaka is the next best thing. बहुत ही छोटा सा town है. Very close to Queenstown. You can stay there for a couple of nights. Very chill vibe. वहाँ पे कोई tourist आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे. You'll enjoy, take a walk along the lake, and not be overwhelmed with the number of tourists that you'll see in other major cities. ओके तो अभी मोस्टली चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप वहाँ घूमेंगे कैसे. न्यूजीलैंड इज अ बिग प्लेस, तो आपको कोई तो ऑप्शन चाहिए टू गेट अराउंड सिटीज एंड टू गेट टू डिफरेंट प्लेसेस. तो 3-4 ऑप्शंस हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट, विच इज यू शुड डू अ रोड ट्रिप. न्यूजीलैंड का रोड ट्रिप इज अमेजिंग. इतना मजा आएगा ना आपको वो रोड ट्रिप करने में, और स्पेशली साउथ आइलैंड की बात करें, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. सो आई रेकमेंड दैट यू गेट अ कार ऑन रेंट and you drive yourself. That road trip is going to be memorable. And the good thing is कि New Zealand also has similar kind of driving as you have in India. Rules की बात नहीं कर रहा, I'm just talking about the side that you drive on. So they also drive on the left side of the road, but rules are very strict there. All the drivers follow the rules. And I'll also give a link to a driving handbook. तो आप वो पढ़ सकते हैं. इट्स स्पेसिफिक टू न्यूजीलैंड ड्राइविंग, हाउ यू शुड ड्राइव इन न्यूजीलैंड. बट बहुत आसान है, बिकॉज फर्स्टली वहाँ ट्रैफिक है ही नहीं, वहाँ कोई लोग नहीं है, सड़कें खाली पड़ी होती हैं. भगाओ जितनी भगानी है, बस स्पीड लिमिट के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो चालान काट देंगे एंड लाइसेंस नहीं देंगे एंड आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे. अनदर गुड थिंग इज कि ड्राइवर्स आर वेरी पेशेंट देयर. दे विल वेट फॉर यू टू पास फर्स्ट. न्यूजीलैंड में बहुत जगह देर आर सिंगल क्रॉसिंग ब्रिजेस, सो एक टाइम पे एक ही कार पास हो सकती है उस ब्रिज पे. सो यू हैव टू स्टॉप एंड वेट फॉर द अदर साइड टू क्लियर एंड देन यू हैव टू पास. तो उसके रूल्स भी आपको उस हैंडबुक में मिल जाएंगे, when you have to wait and when you have to go. But usually people will wait and let the traffic move from the other side and then they'll pass. बहुत patient लोग हैं. You'll always see them thanking you for waiting. ड्राइव करके मजा आ जाएगा आपको. कार रेंट करने के देर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस. आप लोकल रेंटल कंपनी से कार हायर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं विच ऑपरेट इन लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, लाइक सिक्स्ड, देयर इज हर्ट्स, यूरोप कार है, एविस है. So try to rent from these companies. They're a little more reliable. So we rented our car from Sixt, और हम Sixt से rent करते आए हैं for all of our different road trips that we have done. And most of the times it has been a good experience. So rent करने के लिए आपको क्या करना है? You just have to go to their website, try to find a car that you like, and you can reserve it without any charge. आपको कुछ pay नहीं करना होता है, सिर्फ एक reservation होता है, and you get your reservation details. And when you land in New Zealand, you just have to go to their counter and वहाँ पे आपको अपने reservation के हिसाब से कार मिल जाएगी. और एक और अच्छी बात यह है कि you have complete freedom. हमने इतनी सारी जगहें थी जो कहीं पे आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, and we just found them while driving and we stopped at that place. We took pictures. बहुत सारी ऐसी places हैं न्यूजीलैंड में that you discover on your own and you'll probably not find references इंटरनेट पे कि आपको यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए. आपको ड्राइव करते हुए ही बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाएगी. But if you don't want to drive or you don't like to drive, या कुछ भी रीजन है आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, then you can take public transport.
Most of the cities have a good public transport system. Within the city, it makes sense to use public transport. But एक city से दूसरी city travel करने के लिए either you'll have to get a train or maybe a taxi. But apart from cities, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको tours लेने पड़ सकते हैं. For example, there is Milford Sound. So you can get a tour from Queensland. वो आपको वहाँ से Milford Sound लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे. They'll drop you back at your hotel. Or there is Hobbiton, another famous attraction. तो उसके लिए भी you'll usually find tour operators that will drive you to Hobbiton and back to your hotel. अब बात करते हैं कि आपको कब जाना चाहिए न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज अ समर डेस्टिनेशन, बट हमारा समर और उनका समर डिफरेंट है क्योंकि वो इक्वेटर के नीचे है. सो दे हैव ऑपोजिट सीजन्स. So when it's our winters, it's their summer season. So we planned our trip in December and January around New Year's. तो हमने New Year Auckland में celebrate किया, and then we went around New Zealand exploring all the different places. Yeah, so I'll recommend the same. That is an amazing time to visit New Zealand. So summers are not really hot. Temperatures are always pleasant. तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी in summer. So but do carry a jacket क्योंकि वहाँ जब भी बारिश होती है तो ठंड तो हो ही जाती है. So I'll recommend visit in summers. Winters में भी आप जा सकते हो, but problem with winters is कि काफी सारी attractions may be closed. You may not be able to enjoy as much or explore as much जितना आप summer में कर सकते हो. कुछ चीजें हैं that are only possible in winter, like if you want to ski, then you have to go in winter. If you want to stargaze or look at the Milky Way, winter is the time. Summer में आपको Milky Way नहीं दिखेगी. Although you'll see a sky full of stars, but Milky Way नहीं दिखेगी आपको. Which is okay. I mean, हमने जो night sky देखा है, that is still the most beautiful sky we have ever seen in our lives. तो वहाँ पे आपको summer में भी disappointment नहीं होगी. But still, if you want to look at Milky Way, then only plan in winters. तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, बट व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे. तो न्यूजीलैंड के लिए आई विल से एटलीस्ट हैव 15 days विद यू. 2 weeks आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर थिंग्स इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ आइलैंड. आप ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, बट इतने छुट्टियां कौन देता है आजकल. तो 2 हफ्ते की छुट्टी निकालिए साल में एंड विजिट न्यूजीलैंड. इट विल बी द मोस्ट एपिक ट्रिप ऑफ योर लाइफ. और इतना crazy trip होने वाला है ना ये. You can't even imagine the things that you are going to see in New Zealand. If you have less than 15 days, either visit the North Island or the South Island. और अगर दोनों में चूज करना है, I would say the South Island. It's a lot more beautiful. वहाँ की नेचुरल ब्यूटी अलग ही लेवल पे है. और वहाँ पे आप रोड ट्रिप भी कर सकते हैं. वहाँ पे आप ग्लेशियर भी देख सकते हैं. वहाँ पे आप बीच भी देख सकते हैं. वहाँ पे आप ग्रासलैंड भी देख सकते हैं. वहाँ पे आप फ्यूर्ड्स भी देख सकते हैं. साउथ आइलैंड. Alright guys, that was all for this video. I hope कि आपको बहुत सारी information मिली होगी. I know आपको अभी itinerary नहीं मिली है, which we will share in another video. Link आपको यहाँ पे मिल जाएगा. क्योंकि it's not easy to pack in so much information एक वीडियो में, so we have created a separate video that you can watch. अगर आपको figure out करना है what should be your itinerary, how you should split your days between the North and South Island. और अगर आपको road trip करना है तो आपको कौन सी locations पे जाना चाहिए. All of that information will be in a separate video. Link आपको मिल जाएगा. जाते जाते एक fun fact देके जा रहा हूँ. न्यूजीलैंड में चांद उल्टा दिखता है. सच कह रहा हूँ, उल्टा दिखता है. Google it. अगर fun fact सही हुआ, you have to come back and subscribe. Thank you for watching and I'll see you in the next one.